नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक छोटे से वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी के टॉपिक है शब्द शुद्धि वाला। ठीक है ना। एक एक करके महत्वपूर्ण जो अशुद्ध शब्द है और हम दैनिक जीवन में उसका गलत रूप से भी प्रयोग करते हैं तो उनको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ 7-14 शब्द अशुद्ध हैं जिनको बोर्ड पे लिखने का प्रयास किया है और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो उनको कैसे हम शुद्ध करके मेंस एग्जाम में आरएस मेंस एग्जाम में हिंदी के लिए लिख सके। ठीक है। तो पहला शब्द है अनुसुईया। ठीक है। तो अनुसुईया का शुद्ध रूप है अनसुईया। क्या नाम है? अनसुईया। अनसुईया की बात करें तो इनका नाम रामायण महाभारत और पुराणों में मिलता है। ठीक है। एक ऋषि थे जिनका नाम था अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया। ये अपनी पतिव्रता, त्याग और पति धर्म और इसके बाद जो गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को मानने वाली इस स्त्री थी। ठीक है। और अनुसुईया का जैसे मुख्य रूप से अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है जिसमें ईर्ष्या नहीं हो, ईर्ष्या रहित, ऐसी स्त्री जिसके मन में ईर्ष्या नहीं हो, अर्थात पवित्र हृदय वाली स्त्री। ठीक है। सुइया का मतलब होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या, जलन, ईर्ष्या। और अन लग गया, अनुपसर्ग। ठीक है ना। तो मतलब नाम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और ईर्ष्या का मतलब, असूया का मतलब ईर्ष्या और अन का मतलब जिसमें ईर्ष्या नहीं हो, पवित्र हृदय वाली ईर्ष्या या निर्दोष। ठीक है। बोल सकते हैं निर्दोष। अनसुईया और अत्रि ऋषि के 3 पुत्र थे। ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा, दत्तात्रेय का नाम सुना होगा। एक और नाम सुना होगा आपने, दुर्वांसा, जिसको शिव का अंश बोलते हैं। ठीक है। चंद्ररूप, जिसको भगवान ब्रह्मा का अंश बोलते हैं। और दत्तात्रेय, जिनको विष्णु का अंश बोलते हैं। ठीक है। इनके 3 पुत्र थे। आपने रामायण में देखा होगा जब सीता, राम, लखन जब वनवास के लिए निकलते हैं तो अनसुईया जो महिला रहती है, या अपन बोल सकते हैं अत्रि ऋषि की जो पत्नी है, उन्होंने सीता मैया को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए थे। ठीक है। और सीता जी को पतिव्रता, ठीक है ना, पति धर्म और इसके बाद जो गृहस्थ जीवन के सिद्धांत थे उनको बताने वाले कौन थे? अनसुई। ठीक है। एक छोटी सी एक भी कहानी भी है। एक बार जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की जो पत्नियां हैं वो इनकी परीक्षा लेने के लिए देव ऋषि का रूप धारण करके इनके आश्रम में जाती है। ठीक है। तो ये अपनी पतिव्रता शक्ति के माध्यम से उनको शिशु बना देती है, शिशु रूप धारण करवा देती है। और इसके बाद जो उनको मातृभाव से जो भोजन करवाया जाता है, इनसे इनकी महानता सिद्ध होती है। ठीक है ना। तो एक महान स्त्री, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री बोल सकते हैं अनसुईया। ठीक है ना। तो ये शब्द ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आएंगे तो हमें शुद्ध रूप लिखना है अनसुईया। ठीक है। आह्वान, इसका शुद्ध रूप है आह्वान। क्या होता है? आह्वान। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ह आधा है, ह के नीचे हलंत है। ठीक है। इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, आ, ह के अंदर देखो ये हो गया। ठीक है। तो ह आधा हो गया, वाह पूरा हो गया, आह्वान। आह्वान का मतलब होता है बुलावा। ठीक है। बुलाना। कृत्य, कृत्य शब्द अशुद्ध है, शुद्ध रूप क्या है? तो ये हो गया कृत कृत्य। कृत कृत्य, कृत का मतलब होता है किया हुआ। क्या हुआ? किया हुआ, किया हुआ। और कृत्य का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य। ऐसा कार्य जो पूरा हो गया होगा उसको बोलते हैं कृत कृत्य। ठीक है।
तो शुद्ध रूप है कृत कृत्य, ध्यान रखना। इसके बाद प्रतिद्वंद, ठीक है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना, ठीक है। इसका शुद्धतम रूप है प्रतिद्वंद्व, ये इसका क्या है, शुद्ध रूप है, ठीक है। नौल क्रिया नहीं, नौली क्रिया होता है, क्या होता है, नौली क्रिया, जो अपने पेट की मांसपेशियां है उनको नियंत्रण करके, उन पर नियंत्रण करके एक प्रकार की विशेष, ये पेट की मांसपेशियों को घुमाना पूरा एक प्रकार की विशेष योगिक क्रिया बोल सकते हैं नौली क्रिया। पाचन शक्ति के लिए बहुत ज्यादा सहायक होती है, ठीक है। आप जब योग पढ़ते हैं, ठीक है, षटपथ पढ़ते हैं या षटपथ पढ़ते हैं, तब इनका नाम आता है नौली क्रिया का, ठीक है। निशम का शुद्धतम रूप है निशम। तर्कस बोल सकते हैं जिसमें तीर या बाण रखे जाते हैं, ठीक है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है निशम, ठीक है। अजस्र, देखो ये स आधा है, त्र पूरा है, इसका शुद्धतम रूप का अ, इसमें स पूरा है और र आधा है, ठीक है ना। ये अजस्र, इसका मतलब होता है निरंतर, लगातार, ठीक है, अविराम चलते रहना, ठीक है। अनुषंगिक, इसका शुद्धतम रूप है आनुषंगिक, आनुषंगिक, ठीक है। इसमें ये बनता है कैसे, देखो अनु में संग जुड़ता है तो बन जाएगा अनुषंग, अनु, और इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो एक प्रत्यय के कारण जो पहला स्वर रहता है, पहला वर्ण रहता है, उसमें आदि वृद्धि का नियम लग जाता है और इसके अनुसार ये आ बन जाएगा और पीछे वापस एक जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा अनु, जिसका मतलब होता है सहायक, कोई मुख्य कार्य होता है तो उसका कोई गौण कार्य, सहायक कार्य, ठीक है। आपातकाल, आपातकाल नहीं होता है, यहाँ तो होता है आपातकाल, क्या होता है, यहाँ तो होता है आपातकाल, ये शुद्ध, या फिर होगा आपतकाल, ठीक है। ये भारतीय संविधान जब पॉलिटी पढ़ते हैं तब 3 प्रकार के आपातकाल की बात होती है। एक अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जब राज्य, और फिर आता है अनुच्छेद 360, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। उच्चिष्ट, शुद्धतम रूप है उच्चिष्ट, ठीक है, बचा हुआ या शेष कोई, ठीक है। जैसे ये दो शब्द उत, इसका जब इसमें व्यंजन संधि लगती है, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, ठीक है। उत का मतलब अलग, बाहर या, ठीक है, और शिष्ट का मतलब होता है शेष, बचा हुआ, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं उच्चिष्ट भोजन हमें नहीं करना चाहिए, मतलब किसी का पहले से ग्रहण किया वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, तो इसका शुद्धतम रूप है उच्च श्रृंखल, श्रृंखल। ये इसमें भी व्यंजन संधि लगती है, उत प्लस श्रृंखल, श्रृंखल का मतलब होता है श्रृंखला, जंजीर, ठीक है, एक प्रकार की श्रृंखला, और उत का मतलब होता है अलग से, ठीक है। और श्रृंखल अपन बंधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपने बंधन या जो मर्यादा की सीमा उससे भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, अनुशासनहीन, उनको बोलते हैं उच्छृंखल, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अयास, अयास नहीं होता, बहुत सारे बोलते हैं अयास से जिंदगी जी रहा हो, लेकिन शुद्धतम रूप क्या है, अयास, अयास, सॉरी, अयास, क्या होगा, अयास, ठीक है। अयास का मतलब होता है लग्जरी लाइफ जीना, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, ठीक है। कयास, मैं आपके बारे में सिर्फ कयास ही लगा सकता हूँ कि आप पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इसमें क के नीचे लगता है नुक्ता और ये हो गया कयास। कयास का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है ना, किसी के बारे में कल्पना करना, अटकलें लगाना, ठीक है ना, अनुमान लगाना। और कृषांगिनी, कभी कभी ऐसा शब्द भी आ जाएगा, कृषांगी, कृषांगी, तो ये शब्द भी शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या है, गलत है, ठीक है।
इसका शुद्धतम रूप क्या होगा फिर? तो इसका शुद्धतम रूप होगा कृशांगी। ऐसी स्त्री या दुबले पतले अंगों वाली स्त्री बोल सकते हो। कृशांगी अगर महिला अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है दुबले पतले अंगों वाली, ठीक है ना, कृशांगी। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे शब्द शुद्धि में जो आपको मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है ना। एक बार वापस बता देता हूँ मैं। अनुसुईया नहीं होता है, बाकी क्या होता है सही शुद्ध रूप? अनुसुईया होता है। क्या होता है? अनुसुईया, ठीक है। आवाहन नहीं होता है, आह्वान होता है। क्या होता है? आह्वान। कृत कृत्य नहीं होता है, यहाँ कृत कृत्य नहीं होता, बाकी क्या होता है? कृत कृत्य होता है। प्रतिद्वंद नहीं होता है, प्रतिद्वंद्व होता है, ठीक है। नौली क्रिया की जगह क्या होगा? नौल क्रिया की जगह नौली क्रिया होगा। क्या होगा? नौली क्रिया। ये आरएस की परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं योग वाला टॉपिक योगा, तब भी हमें इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है नौली क्रिया के बारे में 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ नौली क्रिया के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। निशम, निशम, ठीक है। और अजस्र, अजस्र लगातार निरंतर। अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है, ठीक है ना। गौण बोल सकते हैं अपन, सहायक, ठीक है। आपातकाल नहीं होता है, आपातकाल होता है, आपातकाल इसमें तो आधा होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं आपातकाल। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, ठीक है। उत्प्लशिष्ट, उत्प्लस श्रृंखल, ठीक है। अयास नहीं होता है, कयास होता है, ठीक है। कयास नहीं होता है, कयास होता है, कयास। ये क के नीचे नुक्ता लगाना है। कृषांगिनी नहीं होता है, कृषांगी होती है। इसका मतलब होता है दुबले पतले अंगों वाली, अंगों वाली, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे शब्द शुद्धि के। आज शब्द मैंने बताने का प्रयास किया। फिर कभी फिर टाइम मिलते हैं, मतलब हिंदी को मुख्य परीक्षा तक लगभग जितने भी टॉपिक है उनको यहाँ कर 5-5 करके भी पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। एक दिन में 5 करेंगे तो भी 6 महीने में कितना हो जाएगा? 6 × 30 × 5, ठीक है ना, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।